हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। आज हम आप लोगों को फंक्शन कीज के बारे में बताएंगे कि कैसे हम वर्क करते हैं, इसका क्या यूज़ होता है और ये कितने प्रकार की होती है। फंक्शन कीज हमारी F1 से F12 तक होती हैं। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम वर्क करते हैं। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि फंक्शन F1 की का क्या काम होता है और कैसे हम यूज करते हैं। फंक्शन F1 की का यूज़ हम हेल्प के लिए करते हैं। जब आप F1 की प्रेस करेंगे तो हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप कहीं पर भी काम कर रहे हों या ब्राउज़र में या MS ऑफिस वर्ड में कहीं पर भी काम कर रहे हों, वहाँ पर अगर हम F1 की प्रेस कर देंगे तो हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगा या हेल्प बॉक्स ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शन F2 की का क्या काम होता है। इसका यूज़ हम रीनेम द फाइल के लिए करते हैं। जैसे हम किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, उस फाइल को हम या फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं, F2 की को प्रेस कर देंगे और हम किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम आसानी से चेंज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं फंक्शन F3 की का क्या काम होता है और कैसे हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम दो तरह से करते हैं। पहला यूज हम सर्चिंग के लिए करते हैं। MS ऑफिस वर्ड में वर्ड को सर्च करने के लिए किया जाता है। दूसरा यूज इसका हम करते हैं अगर हम MS ऑफिस वर्ड में कोई भी काम कर रहे हों, अगर वहाँ पे सारे फ़ॉन्ट हमारे स्मॉल लेटर में हों और उन्हें हमें कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना होता है, तब हम क्या करते हैं, कंट्रोल A से सारे फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम शिफ्ट के साथ में F3 की को प्रेस कर देते हैं तो सारे स्मॉल फ़ॉन्ट हमारे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शन F4 की का कि कैसे हम वर्क करते हैं। जब हम अल्टर के साथ में फंक्शन F4 की को दबाते हैं तो दो काम होता है। पहला, सिस्टम में जितने प्रोग्राम्स खुले होते हैं उन्हें क्लोज करने के लिए किया जाता है। दूसरा, इसका यूज़ हम करते हैं सिस्टम को शट डाउन करने के लिए। जब हम अल्टर F4 की को प्रेस कर देंगे तो सिस्टम हमारा शट डाउन हो जाएगा। चलिए हम अब बात करते हैं फंक्शन F5 की का क्या यूज है और कैसे हम वर्क करते हैं। इसका हम तीन तरह से यूज करते हैं। पहला, हम विंडोज़ स्क्रीन को रिफ़्रेश करने के लिए करते हैं। दूसरा यूज इसका हम अगर हम ब्राउज़र में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पेज को रिलोड करने के लिए हम F5 की का यूज करते हैं। तीसरा यूज इसका हम पावर पॉइंट में स्लाइड्स शो का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन F6 का क्या यूज होता है और कैसे हम वर्क करते हैं। इसका यूज़ हम हाईलाइट एड्रेस बार के लिए करते हैं। मान लीजिए आप अपना ब्राउज़र ओपन कर रखा है और आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, वहाँ पर आप क्या करेंगे, फंक्शन F6 की को प्रेस करेंगे। आपका जो एड्रेस बार होगा वो हाईलाइट हो जाएगा और आप डायरेक्ट कुछ भी सर्च कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शन F7 की कि क्या यूज होता है और कैसे हम वर्क करते हैं। इसका यूज हम चेक स्पेलिंग ग्रामर के लिए करते हैं। मान लीजिए कि आपने बाय मिस्टेक कोई स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो यह क्या करता है, आपके ग्रामर को चेक करता है और यह फाइंड कर लेता है कि ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शन F8 की का कि कैसे हम इसका यूज करते हैं और कैसे हम वर्क करते हैं। इसका पहला यूज़ हम बूट मेन्यू के लिए करते हैं।
मान लीजिए आपको अपने सिस्टम में बूट मेन्यू ओपन करना है, तब F8 की प्रेस करेंगे, बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसका दूसरा यूज हम एक्सेल में करते हैं। यहाँ हमने एक डाटा लिया है, हम देखते हैं कि F8 की प्रेस करते हैं तो क्या होता है। अगर एरो की का यूज करते हैं तो इधर उधर जाएगा। अगर हम F8 की को प्रेस करेंगे तो सेल लॉक हो जाएगी और आगे की सेल का सिलेक्शन हम कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं फंक्शन F9 की का क्या यूज होता है और कैसे हम वर्क करते हैं। इसका यूज़ रिमूव सेलेक्टेड आइटम के लिए किया जाता है। मान लीजिए आप किसी भी आइटम्स को सेलेक्ट करके रखा है, अगर आप F9 प्रेस कर देंगे तो आपके सेलेक्टेड आइटम को रिमूव कर देगा। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शन F10 का कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं और इसका क्या वर्क होता है। F10 की का यूज हम ज़्यादातर शिफ्ट के साथ में करते हैं। जब आप शिफ्ट और F10 की प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक का ये काम करेगा। जिस तरह से हम माउस में राइट क्लिक करते हैं तो उसी तरह से इसमें भी होगा। इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F10 होगी। मान लीजिए आपका माउस ख़राब हो गया है तो वहाँ पर यह वर्क करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शन F11 की कैसे हम यूज करते हैं और इसका क्या वर्क होता है। हम इसका यूज फुल स्क्रीन के लिए करते हैं। मान लीजिए आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं या ऑडियो कुछ भी सुन रहे हैं, आपको फुल स्क्रीन करना है, तब आप क्या करेंगे, फंक्शन F11 की को प्रेस करेंगे और आपकी फुल स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अगर आपको फिर से स्क्रीन को छोटा करना है तब आप क्या करेंगे, फिर से F11 की को प्रेस करेंगे, फिर से वैसे ही स्क्रीन हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शन F12 की कि इसका क्या यूज होता है और कैसे हम वर्क करते हैं। F12 का यूज़ हम सेव एज़ के लिए करते हैं। चलिए हम सेव एज़ समझाने से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेव और सेव एज़ में क्या डिफरेंस होता है। कंट्रोल एस से हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं और सेव एज़ का मतलब क्या होता है, सेव की हुई फ़ाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, सेव एज़ करते हैं। जैसे हमने MS ऑफिस वर्ड पे कोई भी काम किया, कोई भी फ़ाइल तैयार की, हम कंट्रोल एस से पहले अपनी फ़ाइल को सेव कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अब हमें उसी फ़ाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना होता है, तब हम क्या करते हैं, F12 का यूज़ करते हैं। हम जैसे ही फंक्शन F12 की को प्रेस करते हैं, हमारे सामने सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर हम उसी फ़ाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे।